तो हेलो दोस्तों, आज मंगाया हमने मशरूम का सीड। और ये मशरूम का सीड हमने अमेज़न से मंगाया है, जिसमें 2 पैकेट मिले हैं हमको 200-200 ग्राम के। और ये ओयस्टर मशरूम का सीड है। और दूसरा बैग ये रहा। और इसमें भी ओयस्टर मशरूम का सीड है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है और हेल्दी लग रहा है। उगाएंगे तभी पता चलेगा कि ये कितना सक्सेस होता है या फिर नहीं होता है। कोई अनोदर फंगस इसमें दिख नहीं रही है, बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए अब हम छत पे चलते हैं बैग को भरने। जो हमने ऊपर भूसा जो है बॉईल करके और स्टरलाइज करके छत पे जो है खाट पे सुखा दिया था थोड़ा, ताकि इसमें से जो पानी है सारा रिसके और बाहर निकल जाए। मुट्ठी से दबा के देखा तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा और इसको हमने कट्टे पे ले लिया। फिर नीचे देखिए बेटी हमारी आराम से मस्ती कर रही है। और अब हम जो 2 पॉली बैग आए थे इसके साथ, उनको एक-एक करके भरते हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ा-सा भूसा डालेंगे। भूसा को डालने के बाद उसको थोड़ा-सा ढंग से दबाएँगे। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं दबाना है, मीडियम साइज़ दबाना है थोड़ा-सा। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। तो हल्का-सा दबा के प्रेस करके और अब हम जो है सीड निकालेंगे हमारा। तो इसमें जो है हमारा सीड है। और ये ऊपर से बंद आया था, बिल्कुल बंद आता है। रुई भी लगी आई थी ताकि हल्की हवा इसके अंदर जाती रहे और ये बीज मरे नहीं, ज़िंदा रहे। तो अब मैं बीज निकालूँगा और थोड़ा-सा इनको हल्का-सा मसलूँगा, क्योंकि चिपके हुए आते हैं। ज़्यादा नहीं मसलना है, हल्का-सा मसलना है। और अब मैं इनको डाल दूँगा इस तरह से। और फिर एक लगभग 2 इंच भूसा इसके ऊपर लेयर बनानी है। तो इसका लेयर सिस्टम होता है। पहले भूसा, फिर मशरूम का सीड, फिर भूसा, फिर मशरूम का सीड, फिर भूसा, मशरूम का सीड। इस तरह से 5-6 लेयर बनानी होती हैं। तो हमने एक लेयर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर भूसा भर दिया। अब फिर से सीड डालेंगे। तो ये 2 लेयर हो गई। तो इसको थोड़ा-सा दबा के और अब इसके ऊपर थोड़ा सीड डालेंगे हम। सीड जो है थोड़ा बीच में कम डालना होता है, साइड में ज़्यादा डालना होता है। क्योंकि बीच में जो है जो सीड, जब इसमें हीट पैदा होती है थोड़ी, तो उसकी वजह से सड़ने का डर होता है, इसलिए साइड में डाला जाता है सीड। तो अब हम सीड डालेंगे। तो हमने थोड़ी मिस्टेक की थी, क्योंकि हमने सीड बीच में डाला था। तो बीच में थोड़ा कम डालना होता है, बल्कि साइड में ज़्यादा डालना होता है। तो माइसीलियम जब फैलता है, यानी कवक जाल जब फैलता है, तो वो साफ-साफ दिखाई दे कि वो सही तरह से फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। तो थोड़ा साइड में ही डाला जाता है इस वजह से। तो अब हम मशरूम का ये जो सीड डाल के और लेयर बनाएंगे, इसकी तीसरी लेयर, भूसे की तीसरी लेयर हम बना रहे हैं। और ये इस तरह से भूसा डाल के थोड़ा सा प्रेस करना होता है। तो इस तरह से लगभग 5 लेयर बनानी होती हैं। तो 5 लेयर हम बनाएंगे। अब हमने दूसरा बैग तैयार कर लिया है, एक बैग तैयार हो गया है, दूसरा बैग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें भी लगभग हम जितना हमारे पास भूसा है उतनी लेयर बनाएंगे। 4 बनेंगी तो 4 बनाएंगे, 5 बनेंगी तो 5 बनाएंगे, जितनी भी हो सकती है उतनी बनाएंगे। और फिर इनको हम कमरे में लटका देंगे। तो हमारे पास इतना भूसा बचा है। एक बैग तैयार हो गया है। अब दूसरा बैग बचा है, थोड़ा सा बीज बचा है हमारे पास। तो अब हम दूसरा बैग तैयार करेंगे। और ये हमारी बेटी आराम से खेल रही है। तो सीड लेंगे सबसे पहले। देखो, पहला जो बैग हमने तैयार किया था उसमें हमने नीचे नहीं डाला था सीड। तो अब की बार हम नीचे डालेंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि वो नीचे डालते हैं सीड तो क्या होता है, और एक लेयर बाद डालते तो क्या होता है। तो पहले सीड डाल दिया, फिर हम भूसे की एक लेयर बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा भूसा डालेंगे, 2 इंच, लगभग 2 इंच के बराबर भूसा डाल के उसको प्रेस करना है। और वो 2 इंच के बराबर होना चाहिए प्रेस करने के बाद। तो इस तरह से हम भूसा डालेंगे इसमें। भूसा बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए, उसमें कोई भी कीटाणु या बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरी लेयर बनाएंगे। तो एक लेयर बना दी, उसके बाद अब ये सीड की दूसरी लेयर बनाएंगे। दूसरी लेयर बनाने के बाद इस पे फिर से भूसा डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें भी जो है 3-4
लेयर बनाएंगे, क्योंकि 5-6 लेयर तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि भूसा थोड़ा कम बच रहा है हमारे पास। तो सीड काफ़ी है, तो सीड हम काफ़ी डाल देंगे इसमें। इसमें नमी, जो भूसा है, नमी इसमें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सीड अच्छे से ग्रो कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें पानी रह जाए, पानी रहने की वजह से गलने का डर होगा सीड का। तो इसको जब मुट्ठी में लेकर के ज़ोर से दबाएंगे तो पानी टपकना नहीं चाहिए, फील होना चाहिए कि पानी है। अब हम इसको बांध देंगे, और बांधने के बाद इसको अंधेरे कमरे में और लटका देंगे। नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि चूहे वगैरह का डर होता है, चूहे वगैरह इसको काट ना दें, इसलिए तो हम इसको क्या करेंगे, लटका देंगे ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि इधर चूहे आ नहीं पाएंगे और ये भी सुरक्षित रहेगा, और कोई फंगस बैक्टीरिया इसमें लगेगा नहीं। तो हमने ये लटका दिए हैं दोनों, और अब हम इंतज़ार करेंगे इसके माइसीलियम के फैलने का। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।